ऐसा मेरे मन में एक प्रश्न है। पवित्र आश्रम है, मैंने तो किया, घायलों के लिए किया, और मेरे मन में ऐसा एक प्रश्न है कि इतना पवित्र स्थान है, यहाँ पे नरेश जैसा गुंडे को ये लोग बुला रहे हैं, इसके पीछे जेठा और नरेश की साठगांठ है। एक टीन टपोरी है, उलास टाउन पेपर, जिसको कोई कुत्ता नहीं पूछता है, उसने मेरे पर आरोप लगाया है। अगर आपके पास कुछ भी सबूत है तो आप पेश करो, पुलिस स्टेशन में जाओ। मैं ब्लैकमेल करता हूँ, मैं डांस बार में जाता हूँ, मैं 2 करोड़ में हार गया था, तो आपके पास कुछ तो बुनियाद होगी, कुछ तो पेपर होंगे, कुछ तो प्रूफ होगा। जाओ ना, पुलिस स्टेशन खुली पड़ी है, कोर्ट खुली पड़ी है। बीवी का मुद्दा उठाया गया है इसके अंदर कि आपने उनके साथ जो किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उलास टाउन वाले जी से एक मेरी क्वेश्चन है कि 2011 का केस है, आज 2026 है, तू आज नींद से उठा है? तू क्यों नींद से उठा है? कि तू पेट टट्टू है, तू जेठा और रोहिड़ा का पेट टट्टू है। तुझे उन्होंने मेरे लिए पैसा दिया है, तू उसके वजह से ये कर रहा है। मेरे को माननीय हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है, उनके फैसले के आगे हम सर झुकाएंगे, जो वो फैसला देंगे हमको वो मंजूर है। फिर आपका अगला कदम क्या होगा इसके? मेरा अगला कदम ये है कि मैं RTI डालूंगा सबके खिलाफ, सबके पूरे जानकारी लूँगा और कानूनी कार्रवाई करूँगा। सर, ये जो है, ये सब शुरुआत कैसी हुई? मेरे पास 5 नंबर से गौ रक्षक आए थे कि जेठा हमें बहुत तंग करता है, नरेश रोड़ा ने हमको धमकी दी है, उस वजह से ये मामले में मैं भी बीच में आया हूँ। बट अभी ये मेरा मामला इन्होंने पर्सनल पे किया है, तो मैं हर चीज़ से तैयार हूँ, पैसे में, कोर्ट में, पुलिस में, जहाँ जाना पड़ेगा जाऊँगा, बट ये लड़ाई लड़ूंगा लास्ट तक। जो इन्होंने मेरे पर आरोप किया है, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ इस पर, ये मैटर सेशन कोर्ट में से मैं बाइज्जत बरी हूँ, जामीन पे नहीं हूँ। दूसरी बात, मुझे हाई कोर्ट में भी छोड़ दिया था। कुछ ब्लैकमेलर लोगों ने और जो ये केस में इन्वॉल्व है, वो लोग ने पैसे के खातिर जाके ये केस सुप्रीम कोर्ट में डाला। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है लास्ट ईयर में कि ये हाई कोर्ट ने ये केस को एक बार वापस देख लेना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ हाई कोर्ट के देख लेगी, वो हाई कोर्ट का मैटर है, मेरा मैटर है, ये कानूनी है। वो जो कानून बोलेगा, जो ऑर्डर करेगा, वो हमें मान्य है। सर, आपको क्या लगता है कि किसका षड्यंत्र है? अरे ये कोई क्रिमिनल है नरेश रोड़ा, जिसके ऊपर 28 केस है, रेप केस, चोरी, कॉपीराइट। तरीपार आदमी के कहने पे ये न्यूज़ चैनल वाले चला रहे, मुझे तो अजब लग रहा है। और मुझे तो ये बात पे बहुत हंसी आ रही है। मैं हंसने को भी हूँ कि मैं ब्लैकमेलर हूँ। आज तक 1 रुपया किसने दिया हो वो सामने आ गया, मैं ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करूँगा? नहीं, तो तुम चैलेंज करो जैसा मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तुमने किससे पैसा नहीं खाया है और तुम ब्लैकमेलर नहीं हो। तो आपको ऐसे लोगों की इंक्वायरी चाहिए? मैं RTI में जाने वाला हूँ। मैं इंक्वायरी का, मैं जो इसके ऊपर रेप केस है ना पूना में, उधर मैं इसको कंडीशनल बेल है, जहाँ तक मुझे पता है, वो मैं कंडीशंस देखूंगा, इसकी बेल कैंसिल कराने तक जाने वाला हूँ मैं। ऐसा मेरे मन में एक प्रश्न है। पवित्र आश्रम है, मैंने तो किया, घायलों के लिए किया। किससे मैंने पैसा लिया, किससे मैंने पैसा की डिमांड की, रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड है तो सामने ले आओ, मेरे पर केस करो, खंडनी का केस बैठेगा मेरे पर, पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं। और मेरे मन में ऐसा एक प्रश्न है कि इतना पवित्र स्थान है, यहाँ पे नरेश जैसा गुंडे को ये लोग बुला रहे हैं, इसके पीछे जेठा और नरेश की साठगांठ है।